हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो मेरे यार। आज संडे है तो वादा के अनुसार मैं आया हूँ, है ना। मेरा वीडियो का थंबनेल है बी IIT टॉपर। IIT का टॉपर बनो, समझे कि नहीं? ये चीज है। इन ₹500 ₹500 जमा करना है मेरे अकाउंट में। और से वीडियो में हमने बता दिया है, ये मेरा अकाउंट है। तो यही बात है मेरे दोस्तों। पूछोगे कि आज आप क्या बोलने वाले हैं? आज जो है हम प्रैक्टिस के महत्व की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल होता है जिंदगी में, समझे कि नहीं? ये जो है बता रहे हैं, क्योंकि तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा लक्ष्य भी जो है बड़ा बनने का है ना। बड़ा क्या, सबसे बड़ा बनने का है। तो एक आदमी था जिसका नाम हो सकता है तुम सुने होगे, है ना। उसका नाम था ब्रूस ली। ब्रूस ली, समझे कि नहीं? तो ब्रूस ली जो था बहुत बड़ा बॉक्सर था, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर था। उसके नाम से लोग घबराता था, है ना। ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसको उसने जो बॉक्सर होगा, है ना, जिसको वो हराया नहीं था। गिन गिन के सबको हराता था। मगर मगर इतना बड़ा बॉक्सर जो था, वो एक दिन बड़ा चिंतित था। अकेले में बैठा हुआ था, है ना, गाल पे हाथ धर के, और चिंतित था। तो कोई लोग पहुंच गए, उसके पास पहुंच गए। किन ब्रूस ली साहब, आप चिंतित आज क्यों हैं? आप तो ऐसा चिंतित कभी रहते नहीं थे। तो कहा कि दरअसल कल हमें जो है एक दूसरे बॉक्सर से भिड़ना है। उससे बॉक्सिंग का कंपटीशन मेरे साथ होने वाला है, समझे कि नहीं? ये चीज कहीं कि ऐसा तो आपके साथ हमेशा होता है ना। कितना आप बॉक्सिंग किए हैं, सबको तो हराए ही हैं। तो ये कौन सा शख्स है जिसके लिए आप जो है इतना चिंतित है? तो कहा कि वो आदमी मशहूर नहीं है, मगर एक बात है जिसके कारण हम घबराए हुए। कैसी, कौन सी बात है? इसकी पंचिंग होता है बॉक्सिंग में, जो है पंच का जो है बहुत बड़ा रोल है। और कई तरह के पंच होते हैं उसमें। बॉक्सर जो है प्रैक्टिस किए रहता है, हजारों हजार घंटे का प्रैक्टिस किए रहता है, और उसका लिस्ट है उसके पास रहता है कि हमने जो प्रैक्टिस किया है इस स्टाइल का, ये कितना कितना आवर का है हमारा प्रैक्टिस, समझे कि नहीं? यही तो है। तो उस सब चीज में जितना वैरायटी का बॉक्सिंग का जो पंचिंग था, उसमें जो है ब्रूस ली बहुत आगे था सबसे। किसी का 2000 घंटे का प्रैक्टिस है, तो ब्रूस ली का 5000 घंटे का प्रैक्टिस है ना, इत्यादि 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 था। मगर एक पंच ऐसा था जिसमें वो जो है ब्रूस ली का करीब करीब 5000 घंटे का प्रैक्टिस था। इसका ये जो लिस्ट दिया, उसमें 20,000 घंटे का प्रैक्टिस था इसका। यही सोच के ब्रूस ली उदास था कि बाप रे बाप, हम तो 5,000 में ही तबाह हो गए, है ना। ये कौन शख्स है जो कहता है कि हम बस वही पंचिंग का प्रैक्टिस 20,000 घंटे तक किए हैं, समझे कि नहीं? इसी से कहा कि हम इसी से घबराए हुए हैं कि उसका पंच कितना स्ट्रांग होगा, है ना, कि हम उसका प्रैक्टिस 20,000 घंटे का है। मेरा तो मात्र जो है 5,000 का है। तो 5,000 के सामने जो है, 20,000 के सामने 5,000 की क्या औकात है? कहीं इसकी वो वाला पंच हमको लगा नहीं कि हम गए काम से मैदान से।
समझे कि नहीं? तो ये जो है शिक्षा देता है कि प्रैक्टिस का क्या महत्व है। हम एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, लेकिन ये कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि एमएससी में जो हेनी बोरल नाम का थ्योरम है उसकी प्रैक्टिस में हमने 6 महीने का समय बिताया था। बाकी लोग के पास 6 दिन का प्रैक्टिस का भी समय नहीं था। किसी को अंदाज नहीं, किसी को हमने बताया भी नहीं। कहा कि हम सिर्फ उस एक थ्योरम पे 6 महीना का मतलब हो गया, 6 महीना का मतलब हो गया कि 180 दिन, और हर दिन कम से कम 10 घंटा हमने सोचा है, तो 1800 दिन न हो गया जनाब। 1800 दिन तक का है। कोई दुनिया का प्रोफेसर भी नहीं होगा जो एक थ्योरम पर, जो 2 पेज का थ्योरम है ना, उस पे 1800 घंटा खर्च किया होगा। इसी माने में हम अद्भुत हो गए, अद्भुत हो गए। प्रोफेसर जो है पहले ही अनाउंस कर दिया कि इस रजनीकांत को छुआ नहीं जा सकता है, आगे निकलना तो बहुत दूर की चीज है। समझे कि नहीं? तो प्रैक्टिस का क्या महत्व होता है, सो समझ लो। प्रैक्टिस का क्या महत्व होता है, ये तुम्हारे, अब तुमको इंडिया का टॉपर बनना है, आईआईटी में टॉप करना है कि नहीं? तो बाकी जो विद्यार्थी है उससे तुमको मिलान नहीं करना। समझे कि नहीं? तुम्हारा कुछ ऐसा पसंदीदा टॉपिक होना चाहिए जिसपे तुम्हारे प्रैक्टिस जो है वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए, इंडिया लेवल का नहीं, वर्ल्ड लेवल का। वर्ल्ड का भी कोई आदमी हो जो उसमें तुम पे उंगली नहीं उठा सकता है। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। आइंस्टीन जो है ग्रेट हुआ, उसकी भी कहानी इसी तरह से थी। कुछ चीजें हैं जिसकी प्रैक्टिस जो है वो कहता है कि हमको याद ही नहीं है कि कब से हमको कैलकुलस आता था। बाकी लोग जो है 19 बरस 20 बरस में कैलकुलस शुरू करता है, और आइंस्टीन कहता है कि हमको याद ही नहीं है कि हम किस उम्र में कैलकुलस को सीखे थे। यानी इतना अर्ली एज से वो कैलकुलस सीखे थे। नतीजा कैलकुलस में जो है का इस्तेमाल कर करके उसने टेंसर का इजाद किया। टेंसर का इस्तेमाल करके उसने जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है। और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद जो है लोगों का माथा घूम गया, पूरी दुनिया का आदमी। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो कहलाया, है ना? तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है मेरे यार। खास के तुमको तो आईआईटी में टॉप करना है कि नहीं? तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा वीडियो जरूर देखो, वो तुमको हम इस लायक बनाए हैं कि तुम कहीं भी पढ़ो तो तुमको कुछ भी पढ़ो तुमको दिक्कत ना होगा। और दिक्कत का विषय सबसे ज्यादा मैथ होता है, सेकंड में फिजिक्स होता है, और सबसे कम दिक्कत वाला विषय का नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो है, ऐसा कोई लड़का नहीं है जो कहेगा कि हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए कि उसमें जो है बहुत कम दिमाग वाली का इस्तेमाल होता है। समझे कि नहीं? कॉपर और H2SO पर रिएक्शन करके क्या देगा? कॉपर सल्फेट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अब इसमें जो है कोई भी कॉमन सेंस का जो लड़का है, थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा है, वो जो है कर लेगा। बैलेंस करने का टेक्निक है, वो बैलेंस भी कर लेगा, है ना? यही सारी चीजें। तो केमिस्ट्री को लास्ट के लिए हमने रखा है। केमिस्ट्री को क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत लगता है मैथ में, इसीलिए हमने मैथ का करीब करीब जो है 90% काम कर दिया है। समझे कि नहीं? ये चीज है। और फिजिक्स का भी वही हाल है, करीब करीब 75% फिजिक्स तुम्हारा खत्म हो गया है। ऑप्टिक्स भी कर दिए हैं, उसके बाद जो है जनरल फिजिक्स भी, मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो भी हो गया है कि नहीं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है वो भी, उसका भी शुरुआत करिए दिए हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। पूरा ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी घुस रहे हैं। कैपेसिटर भी कल ही हम जाकर के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, खतरनाक सवाल भी बना चुके हैं, है ना? तो ये साल करीब करीब 75% हो गया है ना? अभी मेरे पास और समय है कि नहीं? तो मेरा कहना क्या है, समझ लो कि तुम प्रैक्टिस के जो है चैंपियन हो जाओ।
प्रैक्टिस के चैंपियन हो जाओ, सब दुनिया देश के जितने विद्यार्थी हैं सब तुमसे पीछे हो जाए तो तुम अपने आप आसानी से टॉप कर जाओगे। उन लोग से 10% नहीं 50% ज्यादा आगे रहो। बाकी विद्यार्थियों से 50% तुम आगे रहो। इसके लिए तुमको क्या क्या चीज करना चाहिए सोच समझ लो। मेरे वीडियो को देखो, है कि नहीं, ये चीज है। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज क्या है जनाब, सोच समझ लो। टेक्स्ट बुक, कभी भी टेक्स्ट बुक अपने क्लास का नहीं पढ़ा करो। अगर आईआईटी में टॉप करना है तब, चूंकि तुम लक्ष्य बनाए हुए कि हमको आईआईटी में टॉप कर ही जाना है, तो कभी भी नहीं, हमेशा ग्रेजुएट लेवल की किताब पढ़ा करो, टेक्स्ट बुक। जैसे फिजिक्स है कि नहीं, क्या तो एच सी वर्मा तो बहुत थोड़ी सी किताब है, 300 पेज की एक किताब है, दूसरे पेज की 300 किताब है, 600 पेज है, तो 600 पेज से होगा। और उसी में सब चीज वो डाल दिए, उतने समय दबा दबा करके जो है उनके, अब 600 पेज में उनका 300 पेज जो है खाली प्रॉब्लम का है, तो थ्योरी उन्हें बताया कहां। इसीलिए जो है लड़के कंफ्यूज हैं। अब पूछो कहां हमको मटेरियल मिलेगा, तो हम बता रहे हैं तुमको हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लो। जैसे मैकेनिक्स पढ़ना है तो मैकेनिक्स के लिए जो है लोनी ने किताब लिखी है, एस एल लोनी, डायनेमिक्स की किताब लिखा है। तो डायनेमिक्स की किताब बाजार से खरीद लो, बहुत सस्ती किताबें हैं, है ना, वो है, उससे सवाल बनाओ। उसमें बहुत सारे हिंट भी दिए हुए हैं। कुछ नहीं बना सकते हो तो जो सवाल लोनी ने खुद बनाया है उसी को छिपा लो और उसको बनाओ, उसका थ्योरी पढ़ो। तो ऐसा करोगे तो तुम जो बहुत जल्दी कुछ ही समय में जो तुम्हारे रेलेवेंट चैप्टर्स है, इस चैप्टर से जो है खासतर से सवाल आता है ना, उसको पक्का करो। कुछ सवाल बनाओ, नहीं दिक्कत पड़ता पढ़ लो उसको, आइए। लेकिन बीएससी का लेवल का है, सब ग्रेजुएट लेवल का किताब होना चाहिए। आज की बात यही है, कभी भी इंटर के लड़कों को इंटर का किताब नहीं पढ़ना चाहिए। इंटर का किताब पढ़ना है, क्लास 10 में है, उसी समय पढ़ उड़ के खत्म कर दो। ब्रूस ली कैसे करता था, समझे कि नहीं। तो वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो तुमको यही सब कम तरीका अपनाना होगा। वो तरीका जो कॉमन सेंस से काम करता है वो नहीं काम करेगा। अनकॉमन आदमी अनकॉमन काम करता है। उसके बाद तुमको है हिट पढ़ना है, तो हिट पढ़ना है तो हिट के लिए जो है जेलेंस्की की किताब आती है। ऑप्टिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स के लिए वाइट की किताब आती है, WHIT। ये सारी किताबें तुमको जो है इंटरनेट पे उपलब्ध है। पीडीएफ, किताब का नाम छाप दो, ऑथर का नाम छाप दो, आप पीडीएफ लिख दो। इतना लिखोगे वो हर से वो किताब आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो उसमें फिर सबसे शुरू में जो रहता है उसी को तुम जो है ओपन करके और डाउनलोड कर लो। तुम्हारे लैपटॉप में जो है वो किताब अवेलेबल भी हो जाएगा। अब उसी में पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीफेस उसका पढ़ लो जो बहुत मन लगेगा तुमको। और दूसरा तुम जिस टॉपिक पर हो उस पर उसकी कुछ अच्छी बातें रहती हैं, है ना। उससे पढ़ोगे तब कहीं जाके तुम डिस्टिंग्विश हो जाओगे। तुमको डिस्टिंग्विश होना है तो व्हाइट की किताब से पढ़ो, फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिक्स है, लाजवाब किताब है। तो कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। तो वो जो है ना काम की चीजें जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर आने वाला, उसको स्टडी करके पक्का कर लो। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है तो तुम ग्रिफिथ की किताब ले लो, GRIFT, ग्रिफिथ, FITH, है ना। ग्रिफिथ बहुत मशहूर किताब है और बहुत अच्छी किताब है, समझे कि नहीं। तो ये सारी ये इसको पढ़ के तुम पक्का कर लो, क्योंकि आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन कौन बनाता है, तो तुम सबको जानते हो कि आईआईटी में जो पढ़ाता है प्रोफेसर लोग, वही लोग क्वेश्चन सेट करता है।
समझे कि नहीं? तो वो जो पढ़ाता है वो तो ग्रेजुएट लेवल की किताब उसके पास रहती है। दूसरी बात, खाली किताब से तो पढ़ाता नहीं है। वो जब सब्जेक्ट पढ़ाने डील करते हैं तो उनको कुछ पुरानी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो चाहते हैं कि हमारे क्लास का लड़का ये सब चीज जान करके आवे, है ना? तो उनको पढ़ाने में मजा आता है और आसानी से सब्जेक्ट आगे बढ़ते रहता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो बीएससी लेवल की को मस्ट है जानना, नहीं तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं? वो चीज तुम सुख उसी से पर बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, उनका क्वेश्चन उसी पे बेस्ड रहता है। अब एक क्वेश्चन था कैपेसिटर में, इंटर लेवल की किताब वाला जो है ई जन्म में भी नहीं सोच सकता ऐसा क्वेश्चन, ई जन्म में भी नहीं सोचता, अब क्वेश्चन दिए हुए, इसलिए कि यही चीज उनको पढ़ाना है बीएससी ऑनर्स में। वो कह दिया कि कैपेसिटर है ना, तो उसके अंदर फील्ड होता है, कैपेसिटर में चार्ज होता है, बैटरी से जुड़ा हुआ था, वोल्टेज होता है और एनर्जी होती है। अब कहते हैं कि ये वो डाइलेक्ट्रिक है, उसको जो है स्लैब के बीच में घुसा दो। अब ये चारों चीज को कहते हैं फिर से कंपेयर करो, चारों चीज कौन बढ़ेगा कौन घटेगा और कौन जो है जस का तस रहेगा। अब चलो, तुमको एक ही झटके में पूरा जो है अंदर का चीज जानने के लिए बात कर रहा है, और किसी किताब में तुमको मिलेगा नहीं, इंटर लेवल की किसी किताब में ये चीज नहीं। ये जब मिलेगा तो तुम ग्रेजुएट लेवल की किताब ग्रिफिथ वगैरह पढ़ोगे या और भी कुछ पढ़ोगे, तब वहां तुमको ये समझ में आएगी कि क्या एनर्जी होता है नहीं, प्लेट के बीट में कितना एनर्जी होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और जो है डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक उसमें घुसाने पर जो है क्यों चेंज आता है, और चेंज आता है तो किस तरह का चेंज आता है कि नहीं? ये चीज है। इस तरह की चीज का उनको अथाह जरूरत है, इसलिए वो क्वेश्चन में डाले रहते हैं। उनको इससे थोड़ी मतलब है कि सीबीएसई का जो किताब है एनसीईआरटी का, उसमें क्या लिखा है, थोड़ी पढ़े जाते हैं। उनके यहाँ तो वो घर में वो किताब भी नहीं मिलेगा। तो इन बातों को समझ लो मेरे दोस्त, है कि नहीं? तो जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आईआईटी में टॉप करना है तुमको, चाहते क्या हो तो कौन नहीं चाहेगा कि हम टॉप करें, है कि नहीं? तो तुमको यही सब काम करना होगा, और समय से पहले। जो काम लड़का जो है दिसंबर में जो करेगा, और वही काम जो है वो लड़का जो है 1 साल पहले ही कर ले 12 महीना पहले ही कर ले, तो दोनों मुकाबला कर लेगा? नहीं, क्योंकि ये 12 महीना के अंदर जो है ना वो लोहा हो गया, लोहा हो गया उसका सब्जेक्ट। दिमाग में जो है कई बार कई राउंड वो चक्कर काटा है। और जो लड़का अभी दिसंबर में पढ़ा है, जनवरी में कहता है एग्जाम है, मार्च में पढ़ा है कहता है अप्रैल, उसको उसका लुटिया डूबना ही डूबना है। इसलिए जितना जल्द हो सके सिलेबस खत्म कर दो, सिलेबस खत्म कर दो। सिलेबस का के बारे में जो है एक बेसिक नॉलेज जो है हर चीज का तुमको होना चाहिए। अब कुछ ऐसा काम है जो तुम अपने माथे पर ले लो कि ये जो है सर की कोई जरूरत नहीं है, ये हम कर लेंगे क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा नहीं है, अब फिर भी हम कर लेंगे। कई कई बार पढ़ोगे, है ना, और उसके बाद एग्जामिनेशन साल भर बाद है, या साल भर बाद कह लो, क्योंकि मई में एग्जाम होता है, अभी मई तो आया भी नहीं है तुमको अगले साल देना है, 25 में देना है ना। अब रजनीकांत तुमको इसी मई में जो है लोहा कर रहा है, इसी सेंस में कर रहा है कि ताकि तुम सच में आईआईटी टॉप करो। सपना नहीं देखना है कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो मेरे दोस्तों। कुछ काम अपने माथे पर भी ले लो, और कुछ काम तो मैं कर ही रहा हूं, अब करूंगा, है कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो। ब्रूस ली जैसा आदमी भी जो है हड़क गया उस आदमी से कि जो 20,000 घंटे का प्रैक्टिस करके तो तुम भी जो है, जो प्रैक्टिस जो है तुम्हारा 12 महीना अर्लियर का रहेगा कि 12 महीना से उस तरह का सवाल का रिवीजन ही करते रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। और अंत में जो है हम एक दो बात इंपॉर्टेंट चीज करना चाह रहे हैं, है कि नहीं, कि दिशा DISHA, दिशा वालों ने जो है कुछ किताबें निकाली हैं, 3 किताब निकाला है।
समझे कि नहीं। और 300 पन्ना उनके काम का है। 300 पन्ना जो है, हालांकि आओ मोटी किताब है, उस पर आओ सॉल्यूशन भी है। तो 300 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन्होंने कलेक्ट किया है। और ये फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी है। समझे। सबसे ज्यादा जो है करीब करीब 400 पन्ना जो है फिजिक्स का है, और 300 पन्ना या 200 पन्ना जो है, 250 पन्ना जो है फिजिक्स का, मैथ का है, 250 पन्ना उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मगर तुमको सॉल्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं। वो किताब हम तुमको कहो तो हम दिखा देते हैं। यही है, यही वो किताब है ना। हो सकता है तुम्हारे पास हो, ये किताब तुम्हारे पास दिशा का हो, है कि नहीं। तो ये भी है। उसके अलावा फिर जो है ये है, ये फिजिक्स के लिए है ना। ये भी तुम्हारे पास होना चाहिए, तो भरसक होगा भी, है कि नहीं। ये बड़े काम की चीज है। तो इसमें जो है क्वेश्चंस है, तो करीब करीब 1000 पेज का क्वेश्चंस की दुनिया है कि नहीं। इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। ये चीज समझ लो मेरे यार। ये तीनों किताब जरूर ले लो, और ले करके उसमें क्वेश्चंस को लगाया करो, क्वेश्चंस हमेशा बनाया करो, है ना। बहुत बुरी तरह से फंस जाओ तब कहीं जा करके ही है। तो मेरा क्या कहना है सो समझ लो। मेरा कहना है कि कुछ चैप्टर ऐसा है जिसका 100% प्रॉब्लम बना जाओ। भले कुछ ऐसा चैप्टर हो जिसका 10% तुम बनाए हो, ये चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा चैप्टर जरूर होना चाहिए जो तुम्हारा पसंदीदा चैप्टर है कि नहीं। उसके 100% प्रॉब्लम बना लो, 100% प्रॉब्लम बना कर, तब तुम लोहा हो जाओगे। लोहा हो जाएगा, तुमको किसी सवाल से डर नहीं लगेगा। कितना तरह से सब्जेक्ट घूम सकता है ये काफी अच्छी किताब है ना। तो यही मेरा कहना है। पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ पाने के लिए, है ना, कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, और शौक से करना पड़ता है। एक गाना है जिसमें सूरदास जो थे, उनको भगवान कृष्ण से बहुत लगाव था, और उनके बाल रूप से, बच्चा में थे कृष्ण भगवान, माखन चुरा चुरा के खाते थे इत्यादि, ये चीज उनको अद्भुत लगता था। समझे कि नहीं। तो नतीजा है कि उनको भगवान कृष्ण के बाल रूप से बहुत लगाव था। नतीजा क्या हो गया कि वो रात रात भर जगे रहते थे, रात रात भर जगे रहते थे, है ना। आज जगे रहते थे क्योंकि सुबह कृष्ण भगवान उठेंगे तो खुद से तो उठेंगे नहीं, है ना। उनको गाना गा गा के उठाते थे। उसी गाने में एक है, सूरदास प्रभु दर्शन कारण नींद छुड़ाई चरण धरी, जागहूं हो ब्रिजराज हरि। ब्रिज का भगवान कृष्ण का ये था। तो वहां के जो हरि हैं, भगवान जो हैं, उनको जगाने के लिए सूरदास रात भर जगे रहते थे। उनके पांव के पास बैठे रहते थे कि कृष्ण भगवान उठे, है कि नहीं। तो यही हाल है, यही हाल है। विद्या पाने के लिए और कुछ लाजवाब चीज पाने के लिए तुमको वही सूरदास वाला जो है ना भक्ति चाहिए। नो रीजन, नींद आ रही है तो फलना आ रही है तो ढकना आ रही है, या बहाना हो बहाना, कुछ नहीं, नथिंग। 2025 का मई का जो एग्जामिनेशन होगा, उस दिन से पहले तक तुम्हारा एक दिन नहीं, 1 घंटे का भी बर्बादी को बर्दाश्त मत करो। समझे कि नहीं। उसकी 1 घंटे की भी बर्बादी तुमको जो है बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा एक अपनी दुनिया होता है, जो हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, है ना। ये सब करोगे तो तुम तब कहीं जाकर के लक्ष्य से भेंट होगी। सूरज जो है बादल में छिपा हुआ रहता है कि नहीं। बड़ी जतन से कभी कभी बादल के बाहर आता है, तो वही हाल होगा। सफलता जो है हमेशा बादल में छिपा रहता है।
इंसान चिंतित रहता है कि कब सूरज निकलेंगे, लेकिन जिस दिन निकलेंगे उस दिन तो फिर तुम्हारा हो गया, उस दिन तुम ही तुम होगे, है ना। मीडिया वाले तुम्हारे घर को घेरेंगे, पिताजी के आंख में आंसू रहे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ मेरे हाथ में थोड़ी है। मेरे तेरे करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े जो कैरी ऑन करने वाला है, अब हिमालय पे किसी को ये करना है, पता करना है, तो उसका ट्रेनर काम देगा कि ट्रेनिंग क्या होता है। उसका जज्बा है, जो चढ़ने वाला है उसका जज्बा है कि दुनिया इधर का उधर हो जाए, हमको मंजिल पे छू ही देना है, हर हालत पे वहां झंडा हमको फहरा ही देना है। उसी से जो है वो सच में हिमालय पे एक दिन जो है झंडा फहरा देता है कि नहीं। तो वो कामना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कोई भर देगा ये चीज है। तो इस चीज को समझ लो मेरे यार, वो कामना तुम्हारे अंदर है कि नहीं है, आई डोंट नो। हाँ, किसी तरह से काम चल जाए, वो चल जाए, काम चल जाए, तो ये जिंदगी नहीं है। मजेदार जिंदगी तब है जब तुमसे ऊपर कोई दिखाई नहीं दे। तुम्हारी काबिलियत के सामने प्रोफेसर भी आईआईटी के जाएं, वो भी माथा ठोक लें, इतना तो हम भी नहीं पढ़ के आए हैं, इतना तो हम भी नहीं सोच सकते हैं। तो इस बात को समझ लो। और किस तरह से पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बारे में हम अक्सर तुम लोग को कहते रहते हैं कि कभी भी याद मत किया करो, याद नहीं करना है। इतना बार पढ़ना है, इतना तरह से उसको सोचना है कि वो चीज जो है एग्जामिनेशन के समय तक याद रहे। ऐसा नहीं हम कहने जा रहे हैं। ये जन्म में तुम उसको भूल नहीं सको। बिना याद किए हुए जब किसी बात को तुम इस जन्म में भूल ही नहीं सकते हो, जब तुम बूढ़ा हो जाओ, 70 बरस के हो जाओ, उस दिन भी कहो कि ये तो हमको आता है, हम कर लेंगे, हम ट्रिक हम निकाल लेंगे, हमको आता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़े हो तुम आज, लेकिन 50 बरस बाद भी जो है तुमको कहेगा तो तुम उसको रिप्रोड्यूस कर दो। देखो ये कैसे कैसे होता है इसमें। तो इतना बारीकी से पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ हाँ ये सवाल हो गया, लग गया, आंसर आ गया, चलो आगे बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें जो चीज है ना, वो इतना बारीकी के साथ अध्ययन करो कि वो चीज जो है तुम्हारे आत्मा के अंदर वो घुस जाए। समझे कि यही सब बात है मेरे दोस्त। हमको उम्मीद है कि तुमको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। आज संडे है, संडे का अपना ही आनंद है। ओके मेरे दोस्तों, बाय।